Hello everyone, I'm Rakhi and in this video we are going to discuss question number 5.5 and it's on page number 153 of NCERT book class 11th chapter number 5 states of matter. Fine, so देखते हैं question क्या है. Question is pressure of 1 gram of an ideal gas A. Pressure of 1 gram of an ideal gas A at 27 degrees Celsius is found to be 2 bar. When 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, the pressure becomes 3 bar. Find a relationship between their molecular masses. ठीक है, तो हमें दिया हुआ है प्रेशर A, दैट मीन्स P दिया हुआ है 2 बार, प्रेशर A प्लस प्रेशर B हमें दोनों को मिक्स करके 3 बार दिया हुआ है. और हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ गैस ए एंड गैस बी. गैस ए और गैस बी के जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं उनमें हमें रिलेशनशिप फाउंड आउट करना है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. ओके, तो मैं क्या करूं, लेट्स स्टार्ट. लेट व्हाट टू बी लेट molecular mass of gas A and gas B is equal to MA and MB. ठीक है, let molecular mass of gas A and gas B is equal to MA and MB. तो now their number of moles is equal to what? Number of moles Na के देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास. सो जो गैस ए है उसका गिवन मास दिया हुआ है 1 ग्राम, तो गैस ए का हमें गिवन मास 1 ग्राम डिवाइडेड बाय में एम ए नहीं पता हमें ये. ठीक है, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू कितना ग्राम दिया हुआ है गैस बी का, 2 ग्राम्स दिया हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है एम बी. ठीक है, ये सब हमें पता चल गया. अब देखो, नाउ अप्लाइंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, आइडियल गैस वाली इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं. पीवी इज इक्वल्स टू एनआरडी, एक आइडियल गैस की इक्वेशन है. ठीक है, तो अगर मैं कहूं पीएवी, अगर मैं गैस ए के लिए आइडियल गैस की इक्वेशन निकालना चाहूं, गैस ए के लिए आइडियल गैस की इक्वेशन निकालना चाहूं तो पीएवी इज इक्वल्स टू एनएआरटी. ठीक है, और अगर मैं गैस बी के लिए निकालना चाहूं तो पीबीवी इज इक्वल्स टू एनबीआरटी. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दो इसको और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो. फाइन, अब क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. चलो, सब्स्टिट्यूशन से पहले मैं क्या करना चाहूंगी, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो यहां देखो, डिवाइड इक्वेशन 2 divide equation 1 with equation 2. डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरी, पी ए वी इज इक्वल्स टू एन ए आर टी, इसको डिवाइड कर रहे हैं दूसरी इक्वेशन से, पी बी वी इज इक्वल्स टू व्हाट एन बी आर टी. कर दी हमने, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. अब देखो, v से v कैंसिल आउट, rt से rt कैंसिल आउट, तो क्या बचा पी ए अपॉन में पी
बी इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन में एन बी। आपने एन ए और एन बी की वैल्यू निकाली थी, यस। 1 अपॉन में एम ए इज एन ए एंड 2 अपॉन में एम बी इज इक्वल्स टू एन बी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इनकी वैल्यूज को। एन ए की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय एम ए और एन बी की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय में एम बी। आ गई? आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब इसको अगर हम ऊपर नीचे करें तो मुझे क्या मिलेगा? एनी आइडिया? मैं बताऊं 1 अपॉन में एम ए इंटू एम बी, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 2 ये हो गया। दैट मीन्स पी ए अपॉन में पी बी इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन में ट्वाइस ऑफ एम ए हो गया है। पीए का क्या वैल्यू है पीए की? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस ए? इट्स 2 बार, तो 2 डिवाइडेड बाय में। अब मेरे को प्रेशर ऑफ गैस बी निकालना है। सिंस हमें दिया हुआ था, हमें दी हुई थी, मैं एक बार यहां लिख देती हूं, हमें गिवन था, क्या गिवन था? पीए इज इक्वल्स टू 2 बार, ठीक है। और दूसरा क्या गिवन था? पीए प्लस पीबी इज इक्वल्स टू 3 बार। तो ऑब्वियस सी बात है पीबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 बार हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में। तो पीए क्या है 2, पीबी क्या है 1, एम बी इज इक्वल्स एम बी डिवाइडेड बाय में ट्वाइस ऑफ एम ए आ गया है। तो मैं कह सकती हूं नाउ, अब मेरे को रिलेशनशिप निकालना था दो मॉलिक्यूलर मासेस के बीच में, दो गैसेस के मॉलिक्यूलर मासेस के बीच में मुझे रिलेशनशिप निकालना था। कौन सी गैसेस की मॉलिक्यूलर मासेस? गैस ए का मॉलिक्यूलर मास और गैस बी के मॉलिक्यूलर मास में मुझे रिलेशनशिप निकालना था, तो वो निकल गया रिलेशनशिप। एम बी इज इक्वल्स टू 4 ऑफ एम ए। ये 2 एम ए ऊपर गया, ये 1 इधर गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे को क्या रिजल्ट मिला? एम बी इज इक्वल्स टू 4 ऑफ Ma. So this is the relationship between the molecular masses of gas A and gas B. ठीक है? So this is the relationship. What is the relationship? Mb, that means molecular mass of B is equals to 4 times the molecular mass of gas A. ठीक है? So I hope the solution is now clear to you all, and I feel and I hope there won't be any doubt regarding the solution, but still if any one of you is having any doubt regarding the solution, then please do write your doubts in the space given below. Well, this is it for me now, and it's me Raki saying you all goodbye.